अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 12 का आज लास्ट नॉलेज हम डिस्कस करेंगे। ग्रीन स्ट्रेटजीज फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी टू रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू हार्म। स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे कि पिछले 4 दिन से हम लोग जो पोल्यूशन के ऊपर पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, उसका हम पे क्या नुकसान हो रहा है, बचें कैसे अब इससे। तो एसएलओस बड़े सिंपल है, डिस्क्राइब करनी है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज। उसमें क्लाइमेट चेंज, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, रिडक्शन इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, डिक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंक्रीजिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड विंड एंड सोलर एनर्जी। और लास्ट में हम देखेंगे हम कैसे बचें, एनालाइज करें हाउ टू यूज टूल्स टू रिड्यूस पर्सनल एक्सपोजर टू हार्म। खतरे से हम कैसे बचें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, पहला मसले का हल कि आपको यूज करना है नॉन कार्बन फ्यूल। ये नॉन कार्बन फ्यूल से क्या मुराद है, कौन बताएगा आप में से, शाबाश। व्हाट इज मेंट बाय नॉन कार्बन फ्यूल? ओब्वियसली ऐसा फ्यूल जिसमें कार्बन ना हो उसे क्या बोलते हैं, नॉन कार्बन फ्यूल। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कार्बन बेस्ड फ्यूल कौन सा होता है, तभी हम नॉन कार्बन को पहचान सकते हैं। देखें, ये घर में गैस आ रही है, क्या होता है, क्या फार्मूला होता है इस गैस का, CH4। ये कोयला है, इसमें क्या होता है, कार्बन। ये पेट्रोलियम निकल रहा है, पेट्रोलियम में फिर डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, स्पाल्ट भी आती है, कैरोसिन मिट्टी का तेल भी आता है, सब कुछ आता है। तो ये सारे का सारा कौन सा फ्यूल है, कार्बन बेस्ड फ्यूल। जहां जहां कार्बन बेस्ड फ्यूल जलेगा, हवा में कौन कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में कौन आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। हवा में कौन आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। हवा में कौन आएगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। और ये सारे केमिकल हवा में इकट्ठे होकर खतरनाक शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, शाबाश बोलो। निकलते हैं तो प्राइमरी प्लूटेंट, शक्ल बदल जाती है तो क्या, सेकेंडरी प्लूटेंट, और वो फिर उल्टा हम पे खतरा और बढ़ जाता है। तो ये क्या है, शाबाश बताइए। इस तस्वीर में आपको ये क्या नजर आ रहा है, बड़े बड़े ये फैंस होते हैं। इनका काम क्या होता है, हवा की वजह से ये मूव करते हैं। अब हवा की वजह से मूव करते हैं तो मूव करने का मतलब क्या है, डेफिनेटली एयर फ्लो का इस्तेमाल करते हुए हमने इनको रिवॉल्व करवाया। जब ये रिवॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली अंदर टरबाइन जो लगी है उसको भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब टरबाइन का मूव करना एक किस्म की एक मैकेनिकल एनर्जी है, उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप कि एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में कैसे बदला जाता है। जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल में कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। पेट्रोल जलता है, जलने से इंजन तक कैसे एनर्जी पहुंचती है, पेट्रोल जलने से अंदर इंजन के अंदर प्रोसेसिंग होती है, इंजन के अंदर वो सारा सिस्टम चलता है जिससे मोटरसाइकिल का पहिया चलता है। तो केमिकल एनर्जी को आपने किसमें बदल लिया, मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदल सकते हो, बिजली में। ये कैसे बदलते हैं, ये फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसमें पढ़ा हुआ है आपने, मैग्नेटिज्म पढ़ा है। अभी आप ग्रेड 9 में पढ़ोगे कि मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। हमारा काम है किसी तरह से टरबाइन को क्या करना, मूव करवाना। टरबाइन मूव करने से क्या प्रोड्यूस होगी, शाबाश, मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसने चेंज करना, ये फिजिक्स का काम। अब ये हवा इसको घुमाएगी और ये पंखे बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब इतने बड़े बड़े पंखों में जब इतनी ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और बाद में हम इसको किसमें चेंज कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह से बिजली पैदा करने को क्या बोलते हैं, विंड पावर। क्या बोलते हैं, विंड पावर। समझ आ गया। अगर ये टरबाइन घुमाने वाला काम किसी पानी की मदद से किया जाए, बड़े बड़े आपको पता है पाकिस्तान में दरिया हैं जिनके अंदर पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो उनके टर्मिनल्स पे अगर हम इस तरह के टरबाइंस लगा दें जो वो मूव करेंगे, तो उस तरह से बिजली पैदा होना क्या है, हाइड्रल पावर। शाबाश। ये क्या है, सूरज की रोशनी पड़ेगी और बताओ ये जो सोलर पैनल होते हैं ये किसके बने होते हैं, शाबाश, सेमीकंडक्टर। नाम सुना है सेमीकंडक्टर का, कंडक्टर का तो नाम सुना होगा। जो जो इलेक्ट्रिसिटी को जो मतलब कंडक्टर उस चीज को बोलते हैं जो करंट को क्या कर सके, फ्लो कर सके, हीट को क्या कर सके, फ्लो कर सके। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, नॉट अ फुल कंडक्टर। खास तौर पे जब इन पे सूरज की रोशनी पड़ती है
तो तब इनमें से करंट फ्लो करता है। जैसे ही रोशनी नहीं तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो ये काम किसमें करते हैं? सूरज की रोशनी में। इन शॉर्ट, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाली जो डिवाइस होती है उसको पीवी, पोलीवोल्टिक सेल, क्या बोलते हैं? पोलीवोल्टिक सेल, ऑल्सो नोन एज सोलर पावर, सोलर पैनल्स। समझ आ गया? इन तरीकों से बिजली पैदा करने को बोलते हैं क्लीन, ग्रीन, रीन्यूएबल। रीन्यूएबल का मतलब ये रिसोर्सेस बार बार इस्तेमाल भी हो सकते हैं, रीन्यूएबल। अच्छा, कोयला जल गया, दोबारा इस्तेमाल होगा? नहीं। पेट्रोल गाड़ी में डाला, कल कल जो पेट्रोल डाला आज गाड़ी में वापस आ सकता है? नहीं। तो दीज आर नॉन रीन्यूएबल एंड दीज आर रीन्यूएबल। समझ आ गया? ज्यादा फायदा किसमें है? ना डस्ट, ना स्मोक, ना नॉइस, ना मैकेनिकल खर्चा ज्यादा है, सस्ती बिजली पैदा होगी और यही फ्यूचर है। क्लीन, ग्रीन, नीट एनर्जी। समझ आ गया? अच्छा, तो नॉन कार्बन फ्यूल का मतलब समझ आ गया? कार्बन के अलावा फ्यूल, वो सारे मैंने आपको दिखा दिए। क्या हो रहा है शाबाश, ये बताओ, ये कौन सी गाड़ी है? ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये क्या है? ये पेट्रोल पंप है? नहीं, गैस नहीं है भाई, ये चार्जर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो चार्जर होता है, चार्जिंग स्टेशंस, ये पाकिस्तान में आने वाले हैं। समझ गए हो? तो इनसे क्या होगा, जगह जगह पे इलेक्ट्रिक स्टेशंस बने होंगे, आप गाड़ी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। ये गाड़ी ईवी है, बिजली पे चलेगी, कोई धुआं नहीं होगा, पेट्रोल की जरूरत नहीं है, ना धुआं निकलेगा ना मसला होगा। हम जो स्मोक के मसलों से परेशान हैं वो सब कुछ इसी वजह से। कितना अच्छा हो जी। रेनेसेंस स्कूल, आपने हाथ खड़ा किया, क्या क्वेश्चन है आपका? एक्सक्यूज मी सर, जब ये कार पानी में जाएगी इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो क्या? करंट नहीं है? इलेक्ट्रिक कार पानी में आएगी तो क्या होगा भाई? जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले हैं उनको ये सबसे पहले दिमाग में आया होगा, तो बैटरी की इंसुलेशन बहुत अच्छी की जाएगी। ऑब्वियसली बैटरी को पानी से बचाना है ना हमने, तो उसकी इंसुलेशन बहुत अच्छी कर दी जाएगी, तो पानी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, वो मसला नहीं होता इतना। शाबाश, हाँ शाबाश। ये देखें, गांव कितना खूबसूरत गांव है, कितनी साफ सुथरी सड़कें हैं, और बिजली पैदा करने के लिए बाबडा की कोई तार नजर नहीं आ रही। कितना अच्छा है, सोलर पैनल लगे, अपनी बिजली खुद पैदा करें। समझ गए हो आप? तो ये रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं। नॉन कार्बन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के उन जरियों पे हमें फोकस करना होगा जिसमें कार्बन इस्तेमाल नहीं होता। अब बिजली पाकिस्तान में किन तरीकों से बनती है? फर्नेस ऑयल से, कोयले से, हाइड्रल पावर भी है, डैम्स भी हैं, आई नो, लेकिन साथ ऐसे रिसोर्सेज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पोल्यूशन का बाइस है, तो उनको बंद करना चाहिए और ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे चीप, क्लीन एंड रीनेबल एनर्जी बने। जैसे सोलर पैनल्स लगाने चाहिए, बड़े बड़े जो, जैसे ये मेट्रो है या ये ऑरेंज ट्रेन है, ये सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। इनकी छत ही सोलर पैनल की बननी चाहिए ताकि ये अपना बोझ बिजली का खुद बर्दाश्त कर सके। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये तो सारे मसले हो। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूं। आपसे एक सवाल, छोटा सा सवाल है, ये मुझे बताओ, ये जो एस्ट्रोनॉट्स ये सैटेलाइट लेके जाते हैं उधर छत छत कह रहा हूं, स्पेस में, तो मुझे बताओ वो स्पेस में जाके उनको पानी भी चाहिए होता है, ऑब्वियसली पीना है, उनको बिजली भी चाहिए, तो क्या वो पानी का पाइप साथ लगा के जाते हैं, कॉल करते हैं पानी खत्म हो गया टैंकी में मोटर चला दो? ऐसा तो कुछ नहीं करते। कैसे पानी प्रोड्यूस होता है वहां पर, और कैसे वो बिजली हासिल करते हैं? ना वापडा की तार लेके जाते हैं साथ में। मान लो ये सेटेलाइट में आप बैठे हैं, सेटेलाइट में आप बैठे हैं, बैटरी बैटरी चार्जिंग नहीं खत्म होगी बैटरी की। देखें, वो क्या करते हैं, ग्रेड 10 के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो यूज करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस को लिक्विड की शक्ल में और ऑक्सीजन गैस को भी लिक्विड की शक्ल में लेके जाते हैं। मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं, 5 किलो हाइड्रोजन गैस अगर इस इलाके में छोड़ दी जाए ना, तो तकरीबन 5-6 महीने इस पूरे इलाके में हाइड्रोजन गैस रहेगी।
मतलब आप गैस को अगर आप लिक्विफाई कर लें तो उसको आप कैरी करें तो बहुत छोटे से कंटेनर में, बहुत छोटे से कंटेनर में बहुत ज्यादा गैस इनक्लोज हो सकती है। समझ गए हो? तो वो एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन लेके जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन। इनके रिएक्शन के नतीजे में बेटा क्या बनाते हैं, अपने पीने के लिए पानी, और इनके रिएक्शन के नतीजे में बिजली भी बनती है साथ में। कैसे बनती है वो ग्रेड 10 में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस ले जाते हैं और उनकी मदद से अपने लिए क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर ऐसी टेक्निक्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च हो रही है कि पानी से बिजली बने। मतलब एक तो पानी है ना, वो टरबाइन चलाता है, नहीं 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 नहीं, बस पानी गाड़ी में डालना है पेट्रोल की जगह पे, रेस देनी है, वो पानी फ्यूल के तौर पे क्या करेगा, काम करेगा। समझ गए हो? तो ये इस पे रिसर्च हो रही है। तो अगर पानी फ्यूल का काम करे तो बताएं क्या वो पोल्यूशन करेगा? क्योंकि उसमें क्या नहीं है, कार्बन नहीं है, उसमें क्या नहीं है, सल्फर नहीं है, उसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है। समझ गए हो मेरी बात को? तो एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर अपने लिए पीने का पानी भी बनाते हैं और बिजली भी बनाते हैं, और इतनी बिजली बनाते हैं कि उनके लिए ये सफिशिएंट होता है, 10-12 साल वहां पे ये गुजार सकते हैं। फिर उनके उनके पास सोलर प्लेट्स होती हैं, उनका जो सारे का सारा सैटेलाइट होता है, सारी के सारी उनकी जो स्पेसशिप होती है, वो सारी की सारी सोलर पैनल के साथ अलाइंड होती है, और वहां से वो बिजली से भी क्या बनाते हैं, सूरज की रोशनी से भी क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। अगर उन तरीकों को सस्ता कर लिया जाए, उन तरीकों को आम कर लिया जाए, उन तरीकों को हम आम आवाम तक मुयस्सर कर दें उन सब चीजों को, तो हमारी जान छूट जाएगी खराब और गंदे तरीकों से, जिससे ना सिर्फ हमारी सेहत खराब हो रही है बल्कि इन्वायरमेंट भी इंतहाई डैमेज हो रहा है। उससे क्या डैमेज होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी जंगलात हैं, फिश वगैरह सब कुछ। जी, स्पेस में वो क्या पूछा आपने सवाल? वो अब कैसे वहां जाती हैं ये एक अलग टॉपिक है, फिजिक्स वाले सर से आपने पूछना है। मैं उस पर डिस्कशन करूंगा तो हमारा फिर ये SLO रह जाएगा। हम उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि वो स्पेस में पहुंचती कैसे हैं। अच्छा जी, चलें जी, अपने आप को बचाना कैसे है। अपने आप को बचाने के तरीके, आज ही घर में जाकर मोबाइल पे जाना है आपने, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐप डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको आपके एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स पता चल जाएगा। व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स? हवा में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा में कितना सल्फर डाइऑक्साइड है, हवा में कितने खतरनाक पोल्यूटेंट है। अगर उसकी वैल्यू 150 से 200 के दरमियान में हुई तो समझ लो कि वो हवा अनहेल्दी है, आप बीमार हो जाएंगे। और मैं आज भी आपको बताऊं, आज आप घर जाके लाहौर का चेक करें तो तकरीबन 250 से 200 के दरमियान में होगा AQI, पाकिस्तान का लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, अगर वैल्यू 0 से 30 के दरमियान में होगी तो ये ग्रेट है, और हमारे आसपास किसी इलाके की वैल्यू ग्रेट नहीं है। समझ गए हो? पहाड़ी इलाकों में रेंज है 330 से 50, 50 से 100 के दरमियान में, जो मॉडरेट है। पूरे अफगानिस्तान में मॉडरेट है, इंडिया में मॉडरेट है, चाइना में गुड है, रशिया वाली एक्सक्यूज साइड पे मी, चले जाओ तो ग्रेट में भी आपको मिलेगा। ठीक है जी, क्या ग्रेड सवाल है? किस चीज का होगा? जी जी यानी कि ग्रेड जी, ग्रेड कभी भी नहीं हो सकता हमारा AQI। क्या बोला? सर हमारा AQI, हाँ हाँ AQI कभी भी ग्रेड नहीं हाँ, ग्रेड हो सकता है ना, क्यों नहीं ग्रेड किसी हो सकता। उसको ग्रेड करने का तरीका कार क्या है? भी ग्रेड करने का तरीका बड़ा सिंपल है। घर घर जो है वो खुले खुले कर दो, दरख्त ज्यादा लगा दो, गाड़ियां डिस्टेंस पे चलें, कम चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज हो, लोग जो अलग अलग ऑफिस में गाड़ियों पे जाते हैं वो सब बस पे जाएं, सड़कों पे रश कम हो जाए, तो ऑब्वियसली एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, अब वो हो नहीं सकता जितनी सर कंजेस्टेड। जी जी, अब आप पाकिस्तान कहेंगे में कहीं भी ग्रेड है? पाकिस्तान में या कोयटा में बड़ा साफ सुथरा AQI। आपने घर जाना है अभी, बल्कि आपके सामने चेक कर लेते हैं। अभी गूगल खोलना है आपने, अभी आपको मैं बता देता हूं, आपने चेक करना हो कैसे करते हैं। गूगल खोलना है आपने,
गूगल पे आपने AQI लिखना है, AQI, जैसे AQI लिखोगे तो उसको एंटर करना है, पहले नंबर पे ही आ जाएगा। इसको आप प्ले कर लें, अभी आपको पूरी दुनिया का AQI यहां से पता चलेगा। अच्छा, इस टाइम हमारा लाहौर का AQI 160 है। आपने क्या करना है, इसको मैप खोलना है, मैप पे आप ये पूरा एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे मानावाला, ननकाना, शेखुपुरा, ये सारे हमारे एरियाज आ रहे हैं। ये जो रेड रेड कलर का एरिया सारा नजर आ रहा है, इट इज कंप्लीटली अनहेल्दी, ये नजर आ रहा है आपको। अब देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में गुड कहां पर है। चले हम मैप को थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देखें, यह दुनिया, बाकी अफगानिस्तान में चलेंगे हम चमन में चले गए, कोयटा। कोयटा देखें तो कोयटा पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जो मॉडरेट पे है। कोयटा के आसपास जितने भी शहर हैं वो सारे मॉडरेट लेवल पे हैं। अभी पिछले दिनों तो लाहौर हजर्ड पे पहुंचा हुआ था ना, 2000 AQI हुआ था, यानी जो बंदा मर सकता था उसमें। तो इस तरह से आप घर पे एक्सप्लोर करें। ये AQI ऐप आपके मोबाइल में होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले किस एरिया में जाना चाहिए, किस एरिया में नहीं जाना चाहिए। और अगर जाना भी है तो जाने के लिए आपने क्या करना है, ये पावर पॉइंट इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा जी, मास्क पहने, मास्क जरूर पहने, अच्छे वाला मास्क, 10 रुपए वाला जो मास्क है वो नहीं पहनना। K95 ₹80 का मिलता है, आपने वो वाला मास्क लगाना है। एक मास्क लो, 1 महीना चल जाता है, शर्त है कि आप ही उसको लगाएं, ठीक है ना। इंडोर एयर प्योरीफायर, हमारे यहां इसका कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में ये बहुत यूज होता है। ये मशीन पड़ी है, तकरीबन 30 से 40 हजार की आती है। इसको अगर घर में लगा लिया जाए तो ये इसका काम क्या, सारा दिन हवा को साफ करती रहती है। ये इसका काम है, एक जगह पड़ी रहेगी, पूरे घर की हवा को साफ करती रहेगी। अब स्पर्श की तो सफाई हम कर लेते हैं, हवा की सफाई कोई नहीं करता, क्योंकि शायद हमें हवा उस तरह नजर नहीं आती कि ये गंदी है या साफ है। तो इंडोर एयर प्योरीफायर 30 से 40 हजार का मिलता है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसको हर घर में होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिससे आप खतरनाक बीमारियां, कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं वो कम से कम इससे बचा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, वेंटिलेशन। घर ऐसा होना चाहिए जिसमें वेंटिलेशन हो, हवा का क्रॉस हो सके, ताकि यह ना हो कि गंदी हवा आए और अंदर ही रहे। जैसी हवा क्रॉस होती रहेगी तो यह बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउस प्लांट। घर में छोटे छोटे, घर के अंदर छोटे छोटे पौधे लगे होने चाहिए, हाउस प्लांट होने चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, आपके आसपास रिश्तेदारों को पता होना चाहिए, आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि किन किन वजूहात से स्मोक बढ़ती है, किन किन वजूहात से इन्वायरमेंट खराब होता है, उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए। ये वो तमाम स्ट्रेटजीज हैं जो आपने अडॉप्ट कर दी। आखिर में बेटा, मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन बैंक शेयर किया है, और इस क्वेश्चन बैंक के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आपकी बुक में, ये टेस्ट योरसेल्फ मौजूद है। अगर आप इनके जवाब दे देते हैं तो समझ लें कि आपका ये नॉलेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2-3 मिनट है, आप इसको देख लें एक दफा। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, आई एम श्योर कि आपको ये आता है। वट डू मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव इन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ज्यादातर साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है। शाबाश, 2 गैसेस हैं, कौन कौन सी, मिथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मिथेन गैस किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, कैटल फार्मिंग। एक चीज मैं बताना भूल गया, जो SLO का भी पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग। हमें लगता है कि ये जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, जानवर पालना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि जितने ज्यादा एक जगह पे जानवर इकट्ठे होते हैं, उतनी ज्यादा वहां पे कौन सी गैस रिलीज होती है, मिथेन गैस। और किसी भी इलाके में ज्यादा मिथेन गैस का मतलब है उस एरिया में ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो गई हैं, ज्यादा। और ग्रीन हाउस गैसेस का आपको पता है गर्मी ज्यादा हो। तो आपने कैटल फार्मिंग करनी है, मना नहीं कर रहा, लेकिन पैचेस में करनी है, दूर दूर, एक जगह पे सारे जानवर इकट्ठे नहीं करते, ठीक है। बाकी इन सवालों को आपने अटेम्प्ट करना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सारे मैंने पढ़े हैं एक दफा,
आप इन सबको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक एक दो दो लफ्जों में इनका आंसर है। कोई भी क्वेश्चन हो करो। समझ आ गया सबको? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।